तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज चलिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 का आप लोग का मैथ नया सत्र जो आप लोग का चल रहा है 2026 का। आज से हम लोग अपना क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों का एकदम नए सिरे से और अच्छे से समझते हुए आप लोगों को समझाते हुए स्टार्ट करेंगे और एक-एक चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए मैं चलूँगा आप लोगों को। और क्लास 10th में जो बच्चे नए आ चुके हैं, तो उन लोगों को हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए और उनके द्वारा उनके यहाँ तक वीडियो को पहुँचाइए और उनको भी दिखाइए कि नहीं, अब नया सत्र जो आप लोग का 2026 आ चुका है वो चालू हो चुका है। अब हम लोग को पढ़ाई में अपनी जान को क्या करनी होगी, झोंक देनी होगी। और ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। चलिए आज चलते हैं अपने कक्षा 10 का जो आप लोग का अध्याय नंबर 1 है उसी को आज स्टार्ट करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि आप लोग का क्लास 10th में जो आप लोग का मैथ दिया हुआ है वो क्या-क्या चीज़ दिया हुआ है। तो चलिए कक्षा 10 का गणित आप लोग का है अध्याय पहला, जिसका नाम है आप लोग का वास्तविक संख्या। यानी कि क्लास आप लोग का 10th का ये चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है आप लोग का वास्तविक संख्याएं। यानी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, पहले इसके बारे में जानेंगे अच्छे से। इसके बाद समझेंगे आप लोग का कि उसके आगे क्या-क्या आप लोग का होता है। आप लोगों ने अगर मान लीजिए कि क्लास 9th में अगर आप लोगों को प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या ये सारी चीजें नहीं अगर मालूम होगी, तो हमारे चैनल पे क्लास 9th का एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें आप लोग जाके शुरू का 2-3 वीडियो लेक्चर देख लेंगे तो ये और अच्छे से आप लोगों को समझ में पूरा आएगा। तो चलिए चलते हैं, आप लोग का ये चैप्टर है तो इसमें हम लोग का है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं इंग्लिश में इसको रियल नंबर बोला जाता है। यानी कि आज हम लोग को समझना है कि ये वास्तविक संख्याएं आखिरकार में होती क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कक्षा 9th में जब आप लोग थे तो आप लोग का चैप्टर का नाम था संख्या पद्धति। यानी कि संख्या पद्धति आप लोगों ने देखा होगा, उसमें संख्याओं का उसी का जस्ट थोड़ा सा बड़ा भाई होता है आप लोग का वास्तविक संख्याएं। आज हम लोग को इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी क्या करनी है, प्राप्त करनी है। तो आइए चलते हैं, परिभाषा इसका पहले लिख लेते हैं, इसके बाद इसको अच्छे से समझेंगे कि क्या होती है। तो परिभाषा हो जाएगा इसका परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि रियल नंबर का आप लोगों से कोई डिफिनेशन पूछ दे तो आप लोग को ये बताना है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है वही क्या कहलाता है, आप लोगों का वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। याद रखिएगा ये बहुत ही वीवीआई चैप्टर है आप लोग का, इसमें से बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चन आप लोग के पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। तो आज आप लोगों को टारगेट बनाना होगा कि हम लोग मैथ में 100/100 ला के ही दम लेंगे, चाहे वो कुछ भी हो जाए। अगर इस चैनल से जो चीजें हमारे द्वारा पढ़ाई जाती है अगर आप लोग अच्छे से पूरा देखते हैं तो 100/100 लाने से आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये चैनल हमेशा 100/100 की ही तैयारी कराने के लिए जाना जाता है। इस साल आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कि ये चैनल के द्वारा कितने बच्चों ने अपने मुकाम को हासिल किया है। तो आइए, वास्तविक संख्याओं में हम लोग को टारगेट इसी तरह का बनाना है, एक-एक चीजों को अच्छे से समझते हुए और एक-एक डॉक्टर मनोहरी बुक आप लोग के अगर पास होगा तो वही आप लोग खरीद लीजिए। अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो आप लोग न्यू बुक डॉक्टर मनोहरे आप लोग ले लीजिए और खूब अच्छे से उसको
एक एक सवालों को अच्छे से लगाइए और देखिए, जहाँ पे नहीं समझ में आता है वहाँ कमेंट करिए, ताकि आप लोग को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हर एक अच्छा तरीका अपनाया जाए और आप लोग को अच्छा से समझ में आए। तो यहाँ देख रहा होगा कि वास्तविक संख्या परिभाषा हम लोग को याद हो जानी चाहिए एक बार में ही कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो बोला है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के जो संग्रह होता है उसी को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब आप लोग को मालूम होनी चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी होगा तो आप लोग बता पाएंगे कि क्या होती है। तो चलिए, वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी संख्याओं से मिलकर बना होता है उसका चार्ट बना लेते हैं पहले। तो चलिए आते हैं, यहाँ करते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, अब याद रखिएगा वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो दो भागों में बांटी गई हैं। कौन कौन सा? एक आप लोग का होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या का अगर एग्जाम्पल लेना होगा तो 2/5 ले सकते हैं, माइनस का 3/4 ले सकते हैं। अभी इसको समझ लेते हैं, इसके बाद एक एक परिभाषा को डिटेल समझते हुए चलेंगे। इसमें ये परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है? √3 हो जाए, माइनस का आप लोग का √ में 7 आ जाए, ये सब आप लोग की अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद परिमेय संख्याओं को भी फिर बांटा गया। दो भागों में बांटा गया, एक का नाम था जिनका पूर्णांक और एक का नाम था आप लोग का अपूर्णांक। यानी कि वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा था? तो पहला था परिमेय संख्या और दूसरा था अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया, पूर्णांक और अपूर्णांक में। पूर्णांक में कौन कौन सा होता है? 0 होता है आप लोग का, 1 होगा, 2 होगा, इसी तरह डॉट 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 करके अनंत तक होता है। फिर -1 हो गया, -2 हो गया, डॉट 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 करके ये भी अनंत तक हो गया। ये पूर्णांक हो गया। अपूर्णांक में क्या होगा? जैसे में -11/7 आ जाए, -0/9 आ जाए, आप लोगों का 6/9 आ जाए, ऐसी संख्याएं दिख जाती हैं तो वो अपूर्णांक में चली जाती हैं। अब इसके बाद पूर्णांक संख्याओं में भी आप लोग का कई प्रकार होते हैं। फिर पूर्णांकों को भी दो भागों में बांटा गया। पहला था आप लोगों का धनात्मक पूर्णांक और दूसरा था आप लोग का ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक में क्या आएगा? एक तो 0 आएगा, एक तो 1 आएगा और 2 आएगा, इसी तरह डॉट डॉट अनंत तक आएगा। और ऋणात्मक पूर्णांक में -1, -2, -3 डॉट 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 करके ये अनंत तक चला गया आप लोग का। इसके बाद फिर धनात्मक पूर्णांकों को फिर दो भागों में बांटा गया। पहला भाग था आप लोग का 0 और दूसरा इसमें भाग था आप लोग का प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या यहाँ तक होता है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो 1 से स्टार्ट होती है, 2 अनंत तक जाएगी और 0 आप लोग का ये हो गया। यानी कि आप लोग को जितना वास्तविक संख्याएं अगर आप लोगों से पूछ देता है कोई भी, चलिए वास्तविक संख्या बताइए, तो याद रखिएगा ये पूरा जो आप लोग का दिख रहा है चार्ट, ये पूरा मिला के आप लोग का तैयार होता है क्या चीज? वास्तविक संख्याएं। ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर है और खूब अच्छे से आप लोग इसको देखिए, अच्छे से समझिए और हमारे साथ अब कॉपी अपना बना लीजिए और डेली का डेली मेरे वीडियो को देखिए और उसको डेली का डेली आप लोग नोट करिए और एकदम लाइन से चलेंगे। कहीं पे आप लोग का एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है और कहीं पे आप लोग का बेसिक जानकारी नहीं छूटेगी। एक एक वीडियो लेक्चर को अच्छे से समझते हुए चलेंगे,
कहीं पे कोई डाउट आप लोग का नहीं रह जाएगा। इसको पूरा नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं इसके आगे हम लोग। अगला जो हम लोग का टारगेट होगा वो होगा परिमेय संख्याओं का। परिमेय संख्या। अब हम लोग को ये जानना है कि ये आखिरकार में परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। आप लोग की परिमेय संख्याओं किसे बोला जाता है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले हम लोग को मालूम होनी चाहिए परिमेय संख्या के बारे में। तो चलिए परिमेय संख्या का डिफिनेशन लिख लेते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q या अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं और P और Q दोनों पूर्णांक हैं। जहां Q नॉट इक्वल टू 0। यानी ये पूरा आप लोग का परिमेय संख्या हो गया कि क्या क्या होता है परिमेय संख्या। बोला है कि वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिख दीजिए, यानी कि अंश बटा के हर के रूप में लिखेंगे, उसी को बोला जाता है क्या चीज आप लोग का परिमेय संख्या। लेकिन बोला है कि P और जो Q होते हैं दोनों पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक आप लोग को अगर नहीं मालूम होगा तो इसमें मालूम चल जाएगा कि क्या होता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या उसे बोलते हैं जो आप लोग का माइनस में भी आती है, प्लस में भी आती है और जीरो आता है। ये तीन चीजें जिसमें शामिल होती हैं वो आप लोग का पूर्णांक होता है। इसके बाद बोला है कि जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी Q का मान जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी Q का मान 0 का मतलब है आप लोग का कि हर का जो मान होगा वो 0 नहीं होना चाहिए आप लोग का। यानी चलिए जैसे में समझते हैं, जैसे में ये हो जाएगा आप लोग का माइनस का 2/3, माइनस का 7/6। आप लोग देख रहे हैं कि पूर्णांक माइनस में आए और P/Q के रूप में ये दोनों है आप लोग का। इसके बाद 0 आ जाए और बटा में आप लोग कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, यानी कि 0 भी आप लोग का जो है एक परिमेय संख्या होता है। इसके बाद और लिख सकते हैं कि 2/3 और सारे इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग के हो सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये आप लोग का परिमेय संख्या होता है। यानी कि बोल सकते हैं ये P/Q के रूप में परिमेय संख्या, P/Q के रूप में परिमेय संख्या, 0 जो है बटा 1 ये भी परिमेय संख्या है। यानी कि नोट पॉइंट में ये बोल सकते हैं कि सभी प्राकृतिक और पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती हैं। यानी कि ये जो सभी प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक संख्या होती हैं ये परिमेय संख्या होती हैं आप लोग का।
यानी कि यहाँ बोल रखा है कि सभी प्राकृतिक और पूर्णांक जो आप लोग का पूर्णांक संख्या होता है वो सभी के सभी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब देखिए प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, जो आप लोग का गिनती की संख्या होती है उसी को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। यानी गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, एक से स्टार्ट होती है, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, इसी तरह अनंत तक जाती है। तो वो सारी की सारी कौन सी होती है, परिमेय संख्या। कोई आप लोगों से ये पूछ दिया है कि चलिए बताइए क्या प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि जी हाँ बिल्कुल ये परिमेय संख्या होती है। रीजन कोई पूछ दिया कि क्यों होती है, तो आप लोग जानते हो कि एक रहेगा और उसके बटा में आप लोग एक लिख सकते हो, यानी कोई भी नंबर हो उसके बटा में आप लोग एक लिख सकते हो, इसलिए पी बाई क्यू के रूप में है, इसलिए परिमेय संख्या। पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं, तो पूर्णांक संख्या याद रखिएगा उसको हम लोग बोलते हैं आप लोग का जिसमें आप लोग का जीरो आए, एक दो तीन चार प्लस वाली सारी संख्या और माइनस वाली सभी संख्या ये सब आती हैं, तो याद रखिएगा ये सभी पूर्णांक होती है। तो ये सभी की सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आप लोग इसको पूरा नोट कर लीजिए, चलते हैं अपरिमेय संख्या पे। अब हम लोग को अगला जो पढ़ना है वो पढ़ना है अपरिमेय संख्याओं को। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं, तो याद रखिएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तो वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि अपरिमेय संख्या का अगर आप लोगों को बताना है तो याद रखिए बता सकते हैं कि अपरिमेय संख्या उससे बोली जाती है आप लोगों का जिसमें क्या होती है आप लोगों का p बाई क्यू के रूप में उसको नहीं लिख सकते हैं। जैसे में इसमें जैसे अंडर रूट में 3 आ जाए, अंडर रूट में 7 आ जाए, फिर पाई भी याद रखिएगा जो होता है आप लोग का ये अपरिमेय संख्या होता है। इसी तरह बहुत सारे आप लोग के एग्जाम्पल का हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी की सारी जो होती हैं ये अपरिमेय संख्या होती है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं इसके आगे आप लोग का। इसके बाद आते हैं इसके आगे। अब हम लोग को समझना है कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं से पेपर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है नोट में करके अब लिखेंगे हम लोग। नोट नंबर पहला, अगर आप लोगों को परिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या अगर जोड़ेंगे, परिमेय संख्या याद रखिएगा वो जो प्राप्त होगा आप लोग का वो परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या। यानी कि नोट नंबर 1 में ये बोल रहा है आप लोग का कि अगर कोई परिमेय संख्या है और एक कोई परिमेय संख्या है और एक और परिमेय संख्या को जब जोड़ेंगे तो याद रखिएगा उसका आंसर जो आएगा वो भी आप लोगों का परिमेय संख्या ही होगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत तेज पूछा जाता है, बोर्ड के 1 नंबर में आप लोग को सबसे तेज पूछा जाता है। दे देगा बोलेगा ये कि चलिए बताइए जब दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है तो क्या बनता है, तो बताइए जब दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है तो वो बनता है आप लोगों का परिमेय संख्या। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं।
मान लीजिए कि यहाँ 2 है, 2 ये परिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या 3 है, जोड़ेंगे तो कितना आया 5। तो बताइए 5 जो है इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, यानी ये क्या हो गया आप लोग का परिमेय संख्या हो गया। ये आप लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, कोई मान लीजिए कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या और आप लोग का एक है, प्लस करेंगे अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या। तो याद रखिएगा, जब भी कोई आप लोग का एक परिमेय संख्या और एक का हो अपरिमेय संख्या हो, दोनों को आपस में जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, या तो जोड़ दीजिएगा या तो घटा दीजिएगा। तो याद रखिएगा हमेशा वो जो बनने वाला है वो अपरिमेय संख्या बनेगा आप लोगों का, अपरिमेय संख्या। यानी कि बोल ये रखा है कि जब किसी परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या को या तो एक बार जोड़ दीजिएगा, एक बार घटा दीजिएगा। अगर ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा तो याद रखिएगा उसका आंसर जो होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। कैसे होगा, तो एक परिमेय संख्या 2 ले लेता हूँ, एक बार प्लस कर देता हूँ, और एक अपरिमेय संख्या अंडर रूट में 3। तो अब ये जो नंबर बनेगा ना, ये आप लोग का ये बने गया अब अपरिमेय संख्या, ये बन गया आप लोग का। एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा के चेक कर लेते हैं। 5 हो गया परिमेय संख्या और आप लोगों का इसमें हमने माइनस कर दिया अंडर रूट में 7, ये आप लोग का अपरिमेय। तो ये जो आप लोग का पूरा नंबर बना है ना, इसी को बोलते हैं क्या चीज, अपरिमेय संख्याएं आप लोग का ये बोला जाता है। तो आप लोग इसको देख लीजिए, चलते हैं इसके आगे आप लोग का। अगला जो हम लोग का तीसरा नंबर नोट होगा वो होगा कि अपरिमेय संख्याओं में अपरिमेय में अपरिमेय को जोड़े। अपरिमेय संख्या, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर आएगा वो अपरिमेय आएगा, अपरिमेय या परिमेय। अपरिमेय संख्या यानी कि ये बोल रखा है इसमें कि जब भी आप लोगों का अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दिया हो, तो अगर उसको आपस में जोड़ेंगे तो आंसर आप लोग का अपरिमेय संख्या भी हो सकता है या तो परिमेय संख्या भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है आप लोग का। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। अपरिमेय संख्या अंडर रूट में 3 हो गया, फिर एक अपरिमेय संख्या अंडर रूट में 2। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या आ गया आप लोग का अपरिमेय आ गया, अपरिमेय आ गया। यानी कि अपरिमेय संख्या में जब अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो क्या बनता है आप लोग का अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या बनता है। ये तो चलिए था पहला एग्जाम्पल इसका। दूसरा, आप लोग जानते हैं कि 3 प्लस अंडर रूट में 2 लिख दिया जाए तो ये आप लोग का एक परिमेय संख्या है। अभी पढ़ के आए हैं कि जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जब आप लोग का जोड़ा जाता है तो वो अपरिमेय संख्या बनता है। इसमें चलिए मैं जोड़ रहा हूं एक और, यहां लिख देता हूं 3 और माइनस का अंडर रूट में 2 लिख देता हूं। आप जानते हैं कि ये भी जो है आप लोग का क्या है, एक ठो अपरिमेय संख्या है। तो दो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हम लोग को या तो अपरिमेय मिलेगा या तो परिमेय संख्या। तो जोड़ेंगे, यहाँ प्लस का अंडर रूट 2 दिया, यहाँ माइनस का अंडर रूट, तो 3 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 6 आ गया। आंसर कितना आ रहा है 6, 6 जो कि क्या है आप लोग का परिमेय संख्या, क्योंकि बटा में 1 है, ये क्या है आप लोग का परिमेय संख्या। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है तो आंसर याद रख लीजिए आप लोग कि परिमेय संख्या भी आ सकती है और अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। अगला चलते हैं।
चौथा नंबर नोट में कि परिमेय संख्या में गुणा करेंगे परिमेय संख्या का, तो याद रखिएगा आंसर भी परिमेय संख्या ही आएगी। यानी कि कहने का मतलब इसका ये है कि जब भी आप लोग कोई परिमेय संख्या में जब एक और परिमेय संख्या को क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, तो आंसर भी आप लोग का परिमेय संख्या आएगा। कैसे आएगा, तो मान लीजिए दो परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या 4 ले लेता हूँ, गुणा करूंगा तो 8 आया, और 8/1 यानी ये भी आप लोग का क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगा। चौथा के बाद 5वां नोट में किसी परिमेय संख्या में गुणा कर दिया जाए अपरिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या का, तो याद रखिएगा आंसर जो होगा आप लोगों का, इसमें परिमेय अपरिमेय या परिमेय संख्या आती है। यानी कि कहने का मतलब इसका ये है आप लोगों का कि जब भी आप लोग का एक परिमेय संख्या रहे और एक का रहे आप लोग का अपरिमेय संख्या, जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो आंसर में अपरिमेय संख्या भी आ सकती है और परिमेय संख्या भी आ सकती है, दोनों में से कोई आ सकता है। चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। परिमेय संख्या 2 मान लेता हूँ और गुणा करना है अपरिमेय संख्या का √3, जब गुणा करूंगा तो ये होगा 2√3 आप लोग का। तो बताइए ये जो संख्या है कौन सी संख्या आ गया, ये अपरिमेय संख्या आ गया। चलिए दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी पे। यहाँ लेना है परिमेय संख्या, तो आप लोग जानते हैं कि 0 का है आप लोग का एक परिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या मान लेता हूँ कि √3, जब इसका गुणा करूंगा तो कितना आएगा 0, और 0 आ गया, यानी कि ये क्या होता है आप लोग का परिमेय संख्या। देख सकते हैं कैसे कैसे आप लोग को ये उदाहरण दिए गए। तो आज ये पूरा टॉपिक यहाँ से समाप्त हो गया आप लोग का अपरिमेय और परिमेय का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का इसी तरह के शानदार और नए नए तरीकों के साथ में।